हेलो साथियों भाई, कैसे हो आप सभी। और भाई आज मैं आपके लेकर आऊँ भाई स्पेशल आपके करंट अफेयर और आपके भाई जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई। देखो, जो हमारा होमगार्ड का पेपर है भाई वो हमारा है 25 तारीख को। ठीक है भाई। तो भाई देखो, लगभग आपके आज तारीख होगी भाई 10। ठीक है, आपके पास 15 दिन है भाई। तो भाई बहुत कम टाइम है। ठीक है भाई, सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि जीके है भाई। तो जितने मैं आपसे क्वेश्चन कराता हूँ भाई, सारे क्वेश्चन आप करते चलना। सारे मैं आपसे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन कराऊंगा। तो भाई चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, ब्राइट स्टार जो आपका युद्ध अभ्यास है भाई 3 देशों के बीच होता है भाई, यूएसए, मिस्र और आपका भारत। ठीक है। देखो क्वेश्चन लगभग अगर आपके जीके जीके क्वेश्चन है भाई तो 20 क्वेश्चन आपके बेसिक आएंगे। और बेसिक का मतलब है कोई भी देश अगर है तो उसकी राजधानी, मुद्रा, किस महाद्वीप में है, ये सब आपको पता हो। ठीक है। अब जैसा हमारा यहाँ पर है यूएसए, तो भाई यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मिस्र की राजधानी कायरा है भाई, और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अब जो आपका मिस्र है भाई, मिस्र का पहले क्या नाम था, इजिप्ट। ठीक है। इसके बाद कहेगा जो ब्राइट आपका स्टार युद्ध अभ्यास है भाई, इसकी शुरुआत कब होती है, तो उसका जो सही जवाब आएगा भाई वो आएगा आपका 1921। कितना आएगा, 1921 आएगा। ठीक है। नोमोडिक जो आपका एलिफेंट युद्ध अभ्यास है भाई वो भारत और आपका मंगोलिया के बीच होता है। ठीक है। मंगोलिया की राजधानी क्या आएगी आपकी, उलान बटोर। ठीक है भाई। इसके बाद गरुड़ जो शक्ति आपका युद्ध अभ्यास है भारत और आपका इंडोनेशिया के बीच होता है भाई। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या आएगी आपकी, नूसुंतारा। ठीक है भाई, क्या आएगी आपकी, नूसुंतारा। ठीक है। इसके बाद अगर वो आपसे कहेगा कि भाई, एक सेकंड, यहाँ तक हो जाएगा भाई। इसके बाद जो आपका आसवान बांध है, आसवान बांध आपका किस नदी पर है भाई, नील नदी पर। ठीक है। नील नदी की लंबाई कितनी है भाई, 66-90। ठीक है। नील नदी का उद्गम कहाँ से है भाई आपका, तो याद रखिए भाई आपका जो नील नदी का उद्गम है वो आपका आएगा भाई इंथोबे के पठार से। ठीक है। और इसका मुहाना कहाँ पर आएगा भाई, भूमध्य सागर। ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई, नील नदी। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है भाई आपका। इसके बाद अगर वो आपसे कहेगा भाई, एक क्वेश्चन आपका आता है, देखो दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है वो तो है नील नदी, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिए अमेजन। ठीक है। और दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है भाई आपकी, अमेजन। ठीक है। इसके बाद एटलस सर्वेक्षण दूरबीन ने 3I/ATLAS एटलस धूमकेतु की खोज की। यह दूरबीन कहाँ स्थित है, तो याद रखिए भाई चिली। ठीक है। चिली की राजधानी क्या है भाई, सांतियागो। चिली किस महाद्वीप का देश है भाई, तो याद रखिए दक्षिण आपका अमेरिका महाद्वीप का देश है। इसके बाद कहेगा दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल कहाँ पर है भाई, तो चिली में। क्या नाम है भाई, आटाकामा का मरुस्थल। कोई डाउट है यहाँ तक। कहाँ पर आज वर्षा का न होना वरदान सिद्ध हुआ है भाई, तो आटाकामा के मरुस्थल में। ठीक है। कहेगा यहाँ पर कौन से भंडार है भाई, तो याद रखिए नाइट्रेट के भंडार। यहाँ तक कोई डाउट है भाई आपका। इसके बाद दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो याद रखिए आपका एंडीज पर्वतमाला। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, एकांक गुहा। कौन सी आएगी भाई आपकी, एकांक गुहा आएगी। ठीक है। और जो एंडीज पर्वतमाला है इसकी लंबाई कितनी भाई, तो याद रखिए भाई 7200 किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद जो आपका फोकलैंड द्वीप है, फोकलैंड द्वीप पर किसका कब्जा है भाई, इंग्लैंड है। और इंग्लैंड की राजधानी क्या है भाई, लंदन। ठीक है। किस नदी के किनारे है भाई, तो याद रखिए टेम्स नदी के किनारे। नदी कौन सी है आपकी, टेम्स नदी के किनारे। ठीक है भाई। इसके बाद अगर भाई वो आपसे कहेगा, क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो रोहित शर्मा। ठीक है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग पहला आईपीएल कब खेला गया, तो याद रखिए 2008 में। ठीक है भाई। इसके बाद स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक कौन सा देश लेकर आ भाई, दक्षिण कोरिया। देश कौन सा आएगा भाई, दक्षिण कोरिया आएगा। अब देखो जो दक्षिण कोरिया आपका है भाई, यू आपका है एशिया महाद्वीप का देश है।
ठीक है। अब ये दो देश हैं भाई, एक तो आपका है उत्तरी कोरिया, एक है दक्षिण कोरिया। इनके जो बीच है वह आपके है भाई 38वीं सीमा रेखा। तो उसको याद रखिए भाई, उत्तरी कोरिया और जो दक्षिण कोरिया है इनके बीच आपकी आएगी 38वीं सीमा रेखा। ठीक है। इसके बाद उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, और दोनों की मुद्रा भाई सेम आएगी वॉन। ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है भाई? इसके बाद यहाँ तक हो जाएगा भाई। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन 2025 में भारत की जो रैंक आएगी वह आपकी आएगी 10वीं। ठीक है। इसके बाद ली जे यांग राष्ट्रपति बने भाई दक्षिण कोरिया के। और मुझे आपसे अभी बता भाई दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या आएगी आपकी? सियोल। ठीक है। इसके बाद नया गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किसने की भाई? तो ओमान। ओमान की राजधानी क्या आएगी भाई? मस्कट। ठीक है। इसके बाद एक नाम आपका समय का स्क्रूवर्म परजीवी वाहक एक मक्खी है। ठीक है। कहेगा बता भैया मक्खी कहाँ मिली है वर्तमान में? तो आपका यूएसए और आपका मैक्सिको। यूएसए की राजधानी क्या आएगी? वाशिंगटन डीसी। डिस्ट्रिक्ट वो आपका कैलिफोर्निया, और मैक्सिको की राजधानी है भाई मैक्सिको सिटी। ठीक है। काला जार जो आपका होता है भाई वो ब्लू मक्खी के द्वारा होता है। इसका वाहक है नो हेलमेट नो फ्यूल की घोषणा किस राज्य ने की भाई? उत्तर प्रदेश। अगर आप पंपों पर जाओगे तो भाई वहाँ पर अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको क्या नहीं मिलेगा भाई? फ्यूल नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके बाद 20 करोड़ साल पुराने फाइटोसार के जीवाश्म कहाँ मिले भाई? जैसलमेर। ठीक है। अगर वो आपसे कहेगा कि भाई राजस्थान का सबसे गर्म ज़िला कौन सा आएगा? तो जैसलमेर आएगा। ठीक है। और 2015 से पहले इसका सबसे गर्म ज़िला कौन सा था भाई? चूरू। ठीक है। इसके बाद अगर भाई वो आपसे कहेगा कि भाई फाइटोसार है क्या? तो मगरमच्छ की आकृति के समान है भाई एक जीव। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है भाई? 11 जून को। ठीक है। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है भाई? 29 अगस्त। कहेगा बता भाई किसकी याद में? तो मेजर ध्यानचंद की याद में। और बुक कौन सी लिखी थी भाई? द गोल। और मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे आएगा भाई? हॉकी से। और हॉकी का मैच कितने मिनट का है भाई? याद रखिए भाई 70 मिनट का। ठीक है। ओणम त्योहार 2025 कहाँ मनाया गया आपका? केरल में। नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया गया आपका? उड़ीसा में। उड़ीसा कब बनता है भाई? 1 अप्रैल आपका 1936 में। ठीक है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। किस राज्य में है भाई? उड़ीसा में। ठीक है। इसके बाद अगर वो आपसे कहेगा कि रज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है भाई? उड़ीसा में। धनु यात्रा किस राज्य में मनाया जाता है भाई? तो उड़ीसा में। ठीक है। इसके बाद अब देखो यहाँ पर ही आपको क्वेश्चन आ भी गया, इसको थोड़ा सही कर ले भाई। ठीक है। अगर कहेगा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपका 28 अगस्त। 29 को हटा दे भाई। भाई इसमें डाउट है, देख लियो आप। ठीक है। या तो आपका 28 अगस्त है या आपका 29 अगस्त है। ठीक है। देख लो, थोड़ा डाउट आएगा भाई। ठीक है। देख लो, दोनों में तो एक सही पक्का है। ठीक है। इसके बाद अगर वो आपसे कहेगा बुक होगी द गोल होगी भाई, इसकी शुरुआत कब होती है आपका? 1995। इसकी शुरुआत कब होती है भाई आपको? 1995 में। ठीक है। और अगर वो आपसे कहेगा कि भाई जो आपका भाई इसको हटा दो, गलत है यहाँ पर। ठीक है। आपको 29 अगस्त बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई। इसके बाद कहेगा राष्ट्रीय स्तर पर जो भाई आपका पुरस्कार है कब चलता है? 2012 में। ठीक है। इसके बाद भारत ने जो आपके ओलंपिक आएंगे उनमें कब कब स्वर्ण पदक जीता भाई हॉकी में? तो 1928, आपको 1932 और आपको 1936। ठीक है। इसके बाद जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना है भाई वो आपकी स्टार्ट होती है 1951 से 1956 तक। ठीक है।
और इसके डिजाइनर कौन आएंगे आपके, तो याद रखिए हेराल्ड डोमर। कौन आएंगे वही आपके, हेराल्ड डोमर, ठीक है। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी आएगी वो आपके आएगी 56 से आपका 61। इसके कौन आएंगे भाई, पीसी महालनोबिस। तो उसको याद रखिए भाई, पहली पंचवर्षीय योजना का डिजाइन कौन करता है, हेराल्ड डोमर, और दूसरी का करता कौन है भाई, तो याद रखिए आपका पीसी महालनोबिस, ठीक है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब होती है, तो भाई 15 मार्च याद रखिए आपको 1950 में। और योजना आयोग का नया नाम क्या आएगा भाई, नीति आयोग। क्या आएगा भाई, नीति आयोग आएगा, ठीक है। इसके बाद अब जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना था उसका नाम था भाई गाडगिल योजना। क्या नाम था भाई, गाडगिल योजना। अब यू आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा भाई कि जो नेपाल है, ठीक है, नेपाल से भारत की कितनी सीमा लगती है भाई, तो याद रखिए भाई 1751 किलोमीटर। नेपाल से भारत की कितनी सीमा लगती है भाई, तो याद रखिए 1751 किलोमीटर, ठीक है। और भाई इसको इम्पोर्टेंट रखिए, नेपाल से भारत के कितने राज्य लगते हैं भाई, तो 5 राज्य, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है आपका, जो काला पानी जल विवाद है, काला पानी जो आपका जल विवाद आएगा भाई वो 2 देशों के बीच आएगा, भारत के और आपका नेपाल के बीच आएगा, ठीक है। इसके बाद वेबर कृषि का संबंध किससे आएगा भाई, तो मध्य प्रदेश से आएगा। हेमलेट जो बुक है उसके लेखक कौन आएंगे भाई, शेक्सपियर, ठीक है। यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है भाई, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। एन एरा ऑफ डार्कनेस, यू कहीं कहीं क्या लिखे रहता है भाई, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, कहेगा बता भाई किसकी बुक है, तो याद रखिए भाई शशि थरूर की बुक है, ठीक है। इसके बाद शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे जो प्रदूषित शहर आएगा वो कौन सा आएगा भाई, आपका दिल्ली आएगा, ठीक है। दिल्ली किसने बसा था भाई, आपका राजा अनंगपाल, ठीक है। किस वंश का था भाई, आपका तोमर वंश का आएगा। और अगर आपसे कहेगा कि भाई तोमर किसका बचा हुआ भाग है, तो गुज्जर पटियार वंश का, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे भाई, नागभट्ट प्रथम। और सबसे प्रतापी राजा कौन थे भाई, मीर भोज, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मीर भोज, ठीक है। जो गुज्जर पटियार वंश है ये सब को क्या बोलते थे भाई, सूर्यवंशी, ठीक है। इसके बाद अब जो शिकागो विश्वविद्यालय वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक है भाई, इसने आपका कहा क्या भाई, तो इसमें ये बता दे भाई मुझे आपसे कि इसके अनुसार भारत का सबसे जो प्रदूषित शहर है वो कौन सा, आपका दिल्ली, ठीक है। इसके बाद जीवन प्रत्याशा में जो सबसे ज़्यादा कमी आई वह आपके भाई बिहार में। बिहार में जो एज है भाई वो कितनी वर्ष इन्होंने घटा के बताई, 3.5 वर्ष, ठीक है। और जो प्रदूषित देश इसने बताया भाई वो कौन सा बता भाई, हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या आएगी भाई, आपकी ढाका, मुद्रा टका आएगी। बांग्लादेश हमसे कब आज़ाद होता है भाई, तो याद रखिए आपका 1961 में, ठीक है। इसके बाद नदियों का देश किसे कहा जाए भाई, आपका बांग्लादेश, ठीक है। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आएगा भाई कि एशिया विशाल कछुओं का पहला कृत्रिम उषायान सफलतापूर्वक कहाँ हुआ, तो याद रखिए मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है भाई, आपकी इम्फाल। और वर्तमान में जो आपका मणिपुर है भाई यहाँ पर क्या फैली आपकी हिंसा, ठीक है। इसके बाद अगर वो आपसे कहेगा कि भाई भारत के सहयोग से किसने पूना तसागऊ सेकंड जल विद्युत परियोजना की घोषणा की, तो याद रखिए भूटान। भूटान की राजधानी क्या है भाई, थिम्पू, ठीक है। भूटान की राजधानी थिम्पू। मुद्रा क्या आएगी आपकी, नुगल ट्रम आएगी, क्या आएगी, नुगल ट्रम। और भूटान की संसद का क्या नाम आएगा आपका, तसोंगडू, ठीक है। और अगर वो आपसे कहेगा भाई लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाए, आपका भूटान को, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे कहेगा कि भाई काला पर्वत कहाँ पर है, तो याद रखें भूटान में, ठीक है। 1 GB बराबर कितने वाट होते हैं आपके, 10 की घात 9 वाट होते हैं 1 GB बराबर,
ठीक है। 1 MB बराबर कितने वाट होते हैं आपके? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा भाई आपका 10 की पावर 6 वाट। ठीक है। अब देख क्वेश्चन जो हमारा इम्पोर्टेंट है भाई कि भूटान से हमारे कितने राज्य लगते हैं भाई? 4। कितने आएंगे आपके? 4। और आपसे अभी बताया संसद का नाम तो सोंगडू है भाई, और मुद्रा का नाम क्या आएगा आपका? नुगल ट्रम्प आएगा। जो मुद्रा है भाई उसका क्या नाम आएगा? नुगल ट्रम्प। ठीक है। यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है भाई, यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है। अगर अब भी आप नहीं पढ़ रहे ना भाई, ठीक है, तो फिर तो आप धरती के बिल्कुल बोझ ही हो भाई। इसके बाद जो क्वेश्चन है भाई हमारा वो आपका आएगा कि द स्टार्स लाइट, जो आपका द स्टार्स लाइट है भाई, जब बुक आएगी इसके रचयिता कौन आएंगे भाई आपके? तो सुचेत राज। कौन आएगा भाई? सुचेत आपका राज आएगा। और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन रहेगा वह है भाई कि भारत का पहला मोडो ट्रैक कहाँ प्रारंभ हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत का पहला मोडो ट्रैक आएगा कहाँ प्रारंभ होता है भाई? नई दिल्ली में। कहाँ पर आएगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली किस नदी के किनारे भाई? यमुना नदी के किनारे। यमुना की लंबाई कितनी आएगी आपकी? 1375 किलोमीटर। ठीक है। कॉमनवेल्थ 2026 कहाँ पर हुआ आपका? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड किस महाद्वीप का देश है भाई? तो याद रखिए इसको, यूरोप महाद्वीप का देश आएगा। कौन सा आएगा आपका? यूरोप महाद्वीप का देश आएगा भाई। और इसमें कितने देश आएंगे आपके? तो इसमें याद रखिए भाई आपका जो यूरोप में देश आप कहेंगे भाई वो आएंगे आपके 46। कितने आएंगे भाई आपके? 46 आएंगे। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा आएगा कि स्वास्थ्य सेवा पहल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्वास्थ्य सेवा पहल भारत ब्रेन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो कोई बता सकता है भाई इसका आंसर क्या आएगा? इसको याद रखिए भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि स्वास्थ्य सेवा पहल भारत ब्रेन कहाँ प्रारंभ हुआ? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। ठीक है। और आंध्र प्रदेश कब बनता है आपका? 1953 में। यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है भाई? चंद्रबाबू नायडू। सबसे अमीर सीएम कौन है भाई? चंद्रबाबू नायडू। सबसे गरीब सीएम कौन है भाई? ममता बनर्जी। बड़ी बेकारी महिला भाई। ठीक है। इसके बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सड़क दुर्घटना 2023 के अनुसार सर्वाधिक गड्ढों से मौत कहाँ हुई? देखो भाई आप पहले इनको पढ़ो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखो हर 3 मिनट में एक मौत हो रही भाई आपकी। ठीक है। और सबसे ज़्यादा मौत हो रही उत्तर प्रदेश में। समझ में ये बात समझे? और मौत का जो अधिकतर कारण है वो आपका आएगा भाई अधिकतम स्पीड है। ठीक है। और वर्तमान में जो आपके सड़क मंत्री है उनका नाम है नितिन गडकरी। और सड़क दुर्घटना में सबसे ज़्यादा मौत हो रही भाई तमिलनाडु। ठीक है। कच्ची सड़कें सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? याद रखिए भाई उड़ीसा में। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाएगा? कानपुर को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोनों गलियारे कहाँ मिलते हैं? झांसी में। इनको याद रखिए भाई। ठीक है। इसके बाद यहाँ तक हो जाएगा भाई। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है भाई आपका? 25 जून को मनाया जाता है। पहली बार दिल्ली के बाहर SC/ST संसदीय समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो याद रखिए भाई भुवनेश्वर। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है भाई? उड़ीसा की राजधानी है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है भाई? महानदी पर। ठीक है। यहाँ तक आपका कोई डाउट है भाई? कच्ची सड़कें कहाँ पर आपकी? उड़ीसा में। ठीक है। सबसे बड़ी लाइफबुक झील कौन सी आएगी? चिल्का झील। चिल्का झील भी किस राज्य में है भाई आपकी? तो याद रखें उड़ीसा में। और इसकी शुरुआत कब होती है भाई संसदीय समिति की? 1976 में। IMF का कार्यकारी निदेशक कौन बना? उर्जित पटेल। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हिंदी में आपका आएगा भाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। किसकी जुड़वा बहन कहा जा भाई? तो वर्ल्ड बैंक। और इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में। ठीक है।
अब देखो ध्यान दो, जो IMF है और जो वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों की स्थापना होती है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है 1944 में, स्थापना होती है 45 में। और जो IMF का नया मेंबर होगा वो है अंडोरा। और अंडोरा की राजधानी क्या है? अंडोरा ला विले। नोटबंदी कब होती है? 8 नवंबर आपका 2016 में। कब होता है भाई? 8 नवंबर आपका 2016 में। ठीक है, इसके बाद मैत्री जो आपका युद्ध अभ्यास होता है वो आपका भारत और थाईलैंड के बीच होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैत्री जो आपका युद्ध अभ्यास आएगा भारत और थाईलैंड के बीच होता है भाई। 14वां संस्करण होता है। कहेगा बता कहाँ हुआ? तो मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? आपकी शिलोंग। मेको का घर किसे कहा जाए? आपका मेघालय। जीवित जड़ पुल किस राज्य में पाए जाते हैं भाई? तो मेघालय में। ठीक है, इसके बाद अगर वो आपसे कहेगा गोरो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ पर है? आपकी मेघालय में। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है विश्व में यहाँ पर। और गोरो खासी जयंती और मिकिर, ठीक है भाई, ये जनजाति कहाँ पर है भाई आपकी? तो याद रखिए मेघालय में। ठीक है, इसके बाद SCO संघाई सहयोग संगठन, जिसे आप कहोगे SCO का 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ भाई? तो याद रखिए चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है भाई। मुद्रा की रैन बिनबी। ठीक है, इसके बाद यहाँ के राष्ट्रपति कौन है भाई? शी जिनपिंग। कब तक रहेंगे? आजीवन काल। जिसे आप कहोगे क्या? संघाई सहयोग संगठन। 1996 में इसमें 5 मेंबर थे। 2001 में इसमें जुड़ता है आपका उज्बेकिस्तान। कौन सा जुड़ता है भाई? उज्बेकिस्तान। 2017 में कौन सा जुड़ता है इसमें? भारत और आपका पाकिस्तान। और 2021 में जुड़ता है ईरान। ईरान की राजधानी आपकी तेहरान। और नवीनतम आपका देश है बेलारूस। और बेलारूस की राजधानी क्या आएगी भाई? मिनिक्स। क्या आएगी भाई? मिनिक्स आएगी। इसके बाद पर्पल नोटिस किसने जारी किया? तो ईडी को आप क्या कहोगे? आपका प्रवर्तन निदेशालय, जिसकी स्थापना होती है 1956 में। हार्ड क्वार्टर आपका है नई दिल्ली। ठीक है, LIC की स्थापना कब होती है? 1956 में। ठीक है, जो आपकी 5 क्षेत्रीय परिषद है इनकी स्थापना भी कब होती है? 1956 में। पूर्वोत्तर जो आपकी 6 नंबर की है उसकी स्थापना होती है 1971 में, जिसका मुख्यालय है शिलोंग में। ठीक है, सिल्वर नोटिस किसने जारी किया? इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना कब होती है? 1923 में। ठीक है भाई, इंटरपोल की स्थापना कब होती है? 1923 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपका लियोन कहाँ पर आएगा? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। किस नदी के किनारे भाई? तो याद रखिए सी नदी के किनारे आएगा। कौन सी नदी के किनारे आएगा भाई? सी नदी के किनारे आएगा। ठीक है, इसके बाद इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई? तो इसको याद रखिए भाई, वो आपका आएगा। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है वी नारायण। इसरो की स्थापना कब होती है? 1969 में। और DRDO की स्थापना होती है 1958 में। ठीक है भाई, इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा आएगा, शुभ दारुमा गुड़िया भेंट दी मोदी को भाई। किसने दी? जापान के PM भाई सेगेरू इशिबा। ठीक है, और हेकडो होन्सो क्यूशु द्वीप कहाँ पर आपके? जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा आएगा? आपका क्यासो द्वीप। और दूसरा बड़ा कौन सा द्वीप आएगा? आपका होन्सु द्वीप। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है भाई? तो याद रखिए होन्सु द्वीप पर आएगा। ठीक है, यूनेस्को विरासत प्रमाण पत्र 43वें नंबर का किसे मिला भाई? मुइद्दम आपका कब्रिस्तान है भाई। कहाँ पर? आपके असम में। अहोम राजवंश का संबंध किससे आएगा? असम से। तलातल घर का डिजाइन किसने किया? असम। और किसने व्यक्ति ने किया था? घनश्याम ने। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट में भारत का जो सबसे सुरक्षित शहर है भाई वो बताया गया कोहिमा को। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। और दूसरे पर आपका आएगा विशाखापट्टनम। किसकी राजधानी है भाई? आंध्र प्रदेश की राजधानी आएगी। और सबसे जो असुरक्षित शहर है वो आपका जयपुर और आपका पटना है। कौन कौन सा आएगा भाई? जयपुर आएगा और आपका पटना आएगा।
ठीक है। इसके बाद AI सम्मेलन, AI को आप कहोगे AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में आप इसका कहोगे भाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता। पहला सम्मेलन हुआ आपका बलीचिले में, दूसरा सियोल में, और तीसरा आपका होता है पेरिस में, ठीक है। इसके बाद वेकीवाटा पोर पोइजा एक दुर्लभ समुद्री स्तनपायी है, इसको याद रखिए भाई। और इनकी कुल संख्या कितनी भाई आपकी 10, और कहाँ मिली है भाई आपकी मैक्सिको में, ठीक है। इसके बाद आदिवासी भारत का पहला आदिवासी भाषाओं में अनुवादक आपका AI बना, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, एक AI बनाया गया और वो किस लैंग्वेज का वो करेगा भाई, ट्रांसलेट करेगा, तो आदिवासी लैंग्वेज का करेगा। और कौन सी 4 आदिवासी जो लैंग्वेज है भाई में उसमें बताई गई, संथाली, भीली, और आपका मुंडरी, और आपकी गोंड। ये आपकी आदिवासी लैंग्वेज है जिनको रोबोट जो है भाई ट्रांसलेट करेगा या इन लैंग्वेज में बोलेगा, ठीक है। और वर्तमान में जो हमारे जो मंत्रालय आएगा, जो मंत्रालय कौन सा आएगा आपका, जनजातीय मंत्रालय, ठीक है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन आएंगे भाई, धर्मेंद्र प्रधान। और हमारे परिवहन मंत्री कौन है भाई, तो याद रखिए नितिन गडकरी, ठीक है। इसके बाद 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भाई, ज्ञानेश कुमार। कौन आएंगे, ज्ञानेश कुमार आएगा। इसके बाद वैश्विक शांति सूचकांक 2025, जो वैश्विक शांति सूचकांक आपका 2025 है, इसमें भारत की रैंक आपकी आएगी 115वीं। कितनी आएगी भाई, 115वीं आएगी, ठीक है। इसमें कितने आपके आधार बताए गए, तो 3, सुरक्षा, दूसरे पर आपका जारी संघर्ष, और तीसरे पर आपका आएगा सैन्यकरण, ठीक है। और जो शांति में पहले नंबर पर देश आएगा वो आपका आएगा आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी क्या आएगी, रिक्याविक। और जो एशिया में पहला देश आएगा वो आएगा सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या आएगी भाई, तो याद रखिए सिंगापुर सिटी, ठीक है। इसके बाद और पाकिस्तान का इसमें कौन स्थान आएगा भाई, तो उसको याद रखिए 144वां। पाकिस्तान का जो स्थान आएगा भाई वो आपका आएगा 144वां, ठीक है। अब जो भारत है भाई, भारत खुशहाली में 100 आपका 18वें स्थान पर है, और प्रेस में हमारा आएगा 151वां स्थान। कौन सा आएगा भाई, 151वां, ठीक है। इसके बाद 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला देश का पहला गैर सरकारी संगठन कौन सा बना, तो याद रखिए फिलीपीन सरकार, ठीक है। और जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसको क्या कहा जा भाई, इसको एशिया का नोबेल कहा जा, ठीक है। अभी भाई अब यहाँ तक हो गया, कहेगा 2025 में किसे मिला, तो आपका एजुकेट गर्ल्स जो कि राजस्थान की है भाई, और इसकी स्थापना होती है 2007 में। दूसरा मिलता है भाई रायनी अली जो कि मालदीव का है। मालदीव की राजधानी आएगी भाई माले, क्या आएगी भाई, माले आएगी। तीसरा आपका एस्टोनिया जो कि कहाँ का है भाई, फिलीपींस का, ठीक है। और सबसे पहले कौन थे भाई आपके, विनोबा भावे। विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था भाई आपका, भूदान आंदोलन। कब किया था आपका, 1951 में, ठीक है। कहाँ किया था भाई आपका, हैदराबाद, ठीक है। इसके बाद और पहली महिला कौन थी भाई, किरण बेदी IPS थी। और 2019 में किसको मिलता है भाई, रवीश कुमार। और एक नाम क्या था भाई आपका, अरविंद केजरीवाल, ठीक है भाई। यहाँ तक हो जाएगा। अब अगर वो आपसे कहेगा भाई, यहाँ तक तो हो गया ना। अब अगर वो आपसे कहेगा कि भाई युद्ध कौशल अभ्यास 3.0 अचूक प्रहार युद्ध अभ्यास यू आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, और किसके द्वारा मनाया गया भाई आपका, इंडियन आर्मी के द्वारा मनाया गया, ठीक है। इसके बाद 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने, तो दिनेश महेश्वरी, ठीक है। अब लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा भाई हमारा, कि अल्पसंख्यक मछुआरों को सशक्त बनाने हेतु मत्स्य शक्ति परियोजना किस राज्य ने स्टार्ट की भाई, केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, ठीक है।
यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है, देखो यहाँ पर नाम आता है मछली का। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? पेरू। और पेरू की राजधानी क्या है भाई? लीमा। ठीक है भाई। तो भाई जितने हो सके भाई मुझे आपसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए। ठीक है भाई। देखो नोट्स बनाते चलना भाई, अच्छे से पढ़ना। ठीक है। पेपर जो आएगा आपका इससे बाहर नहीं आएगा भाई। कोशिश करना भाई 2026 में आप सिलेक्शन ले लो भाई। ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। जय हिंद।